हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संचिता। सो आपको पार्ट वन रैशनल नंबर के बारे में बता चुकी थी। पार्ट वन वीडियो में देखा होगा आपने। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये ढंग से मैं पढ़ा चुकी हूँ। यू ऑल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रीड अबाउट रैशनल नंबर in my previous video. So today I will teach you about its properties. पार्ट टू में फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, अगर रैशनल नंबर आप पढ़ेंगे, रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो होपफुली आप उस वीडियो में पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और पार्ट टू यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल नंबर्स की? तो देयर आर फोर मेजर properties of rational numbers. First one is closure property. Second word is commutative property. Third one is associative property. And fourth one is distributive property. रैशनल नंबर की चार प्रॉपर्टीज होती हैं मेन। पहली क्या है? क्लोजर है। दूसरी क्या है? कम्यूटेटिव है। तीसरी क्या है? एसोसिएटिव। और लास्ट वन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चों, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें ही ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है किसकी? रैशनल नंबर की। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन। पहले तो देखते हैं क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा इसको। ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। अंडर एडिशन इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? क्लोजर रैशनल नंबर के चार पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के भी अंडर फर्स्ट क्या समझेंगे हम? एडिशन। कि दो रैशनल नंबर्स का एडिशन जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इसको जानते हैं। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एडिशन, फर्स्ट हेडिंग इज एडिशन। तो एग्जांपल लेते हैं 2/3 एंड 3/4। आ गया समझ में? इसको सॉल्व करेंगे। एडिशन करना है तो बीच में किसका साइन आएगा बच्चों? प्लस का। इसमें सीधे सीधे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे 2 4 8, तो 8 आ जाएगा। 3 3 9, 9 आ जाएगा। और 3 4 12, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, ये बीच में पता नहीं है क्या आ गया, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। इसको बाद में चेक करके मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ना फेस करना पड़े। तो 8 में 9 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 17/12। हो सकता है इससे आप लोग को डिस्टरबेंस हो, तो सॉरी फॉर दैट। अगली बार से ये स्क्रीन में नहीं आएगा। तो बच्चों ये बताइए, इसका आंसर क्या आ गया? 17/12। ठीक है, 17/12 इसका मतलब क्या है? हेयर सम इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्या समझे आप लोग? कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन में
जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। आ गया समझ में? फर्स्ट चीज समझ में आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी की। सेकंड में हम क्या समझेंगे? सब्ट्रैक्शन करना। मतलब कि सारी हेडिंग ऐसी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, इसको मैंने शॉर्ट टर्म में डाला है, ये रैशनल नंबर ही है बच्चों, अंडर सब्ट्रैक्शंस। बच्चों मैं अपनी वीडियो लास्ट 2 डेज 3 डेज से नहीं डाल पाई रेगुलर, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और फीवर हो गया था, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट आगे से कोशिश रहेगी कि अब मैं रेगुलर ही रहूं, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, नीडी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना है, उनको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देखेंगे, क्या रैशनल नंबर ही मिलता है या कुछ और मिलेगा। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले जाए, जैसे 2/3 एंड 5/3। ठीक है, तो इसका आप करिए। कैसे करेंगे? जब देखिए बच्चों डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो आंख बंद करके जब सॉल्यूशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में थ्री थ्री ही रख देते हैं, और न्यूमिनेटर में क्या है? 2। और हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, तो -5। इसको ऐसे भी पहले रख सकते हैं, लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है तो बीच में यहाँ पे माइनस का साइन लगा के। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 -5 है तो क्या आएगा? 5 में 2 जाएगा तो -3/3। 3 1s are 3, 1 1 तो क्या आ गया? -1। तो -1 क्या रैशनल नंबर है? तो आपको बता चुकी हूँ कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सारे ही इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, मेरा एक शॉर्ट वीडियो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। -1 कैसे है? क्योंकि जब कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में तो /1 हम अपने आप से कर लेते हैं, जो कि P/Q की टर्म में होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, आप दूसरा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ और भी रैशनल नंबर लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं कि दो रैशनल नंबर्स का जब एडिशन करते हैं तो क्या रैशनल नंबर ही आता है? तो हाँ जी, रैशनल नंबर ही आता है। और जब दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या वो नंबर रैशनल नंबर ही आता है? तो ये भी बिल्कुल रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा इसमें, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। और जो 4 प्रॉपर्टीज बताई है वो भी आपको आ गई होंगी, रट गई हुई है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आई बात समझ में कि नहीं आई? ये तीसरी है। मेन हमें अब क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन, कि दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई जब करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, तो क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलता है या नहीं मिलता है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल लेते हैं और 20 सेकेंड्स के लिए रुकूंगी कि पहले आप खुद से करें इसे सॉल्व। चलिए कोशिश कीजिए सॉल्व करने की खुद से कि दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। चेक कीजिए इसको। तो देखिए, चलिए मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए मेरे साथ साथ। तो 2/3 बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा, तो 7/5। इसको सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 7, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका आंसर क्या होगा 14/15। तो ये क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो ऑफ कोर्स हमें दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही मिलता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0, इसका मल्टीप्लाई करना है 1/3 को 0 से। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो अपॉन में 1 ले लेते हैं, बताया ही आपको। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है 0 से, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, मान लीजिए कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर है यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से हो रहा है तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इससे क्या होता है, हमने आपको देखिए बताया है प्रीवियस वीडियो में, रैशनल नंबर जब पढ़ाया था कि 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, हेन हेयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इतना आ गया समझ में। तो इससे क्या रिजल्ट क्या आया कि दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी रैशनल नंबर ही मिलता है बच्चों, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब लास्ट चीज जो क्लोजर प्रॉपर्टी में समझने वाली है वो क्या है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डिवीजन। क्या थी, डिवीजन मेथड, सॉरी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी तो फर्स्ट ही है, पर उसके अंडर में जो हम पढ़ रहे हैं मेथड लास्ट, वो है डिवीजन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। ध्यान से पढ़िएगा, अगर ये वीडियो ये SION है, अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए इसका एक एग्जांपल उठाते हैं अब डिवीजन का। ये फोर्थ पार्ट है ना अपना क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, जो मेथड है, फोर्थ मेथड है ये डिवीजन। चलिए 3/2 एंड सॉरी, मैं दूसरा एग्जांपल ले बैठी। इसका एग्जांपल ले लीजिए, कहाँ चला गया भाई पेन मेरा। 21/4 एंड 7/8, उसको भी ले सकते थे खैर एग्जाम्पल में। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद उसको भी करा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इससे क्या करना है, डिवीजन मेथड है तो डिवाइड करेंगे 7/8 से। लेकिन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखिएगा, जब आप डिवीजन मेथड से कोई भी रैशनल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है, 21/4 ये तो एज इट इज रहेगा, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट रैशनल नंबर है, वट एवर यू से,
लेकिन जो ये ये जो डिवीजन वाला साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 7/8 है, सेकेंड रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। तो 7/8 का उल्टा क्या होगा? 8/7, मतलब 8/7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/7। 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रोकल, सॉरी, रेसिप्रोकल, ठीक है। स्पेलिंग हटा दीजिएगा, मिस्टेक हो गई उसे लिखने में। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 21/4 का मल्टीप्लाई करना है 8/7 से, तो क्या आएगा? पहले तो देखिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो 3 और 2 रह गया ऊपर, ऊपर क्या रह गया? यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 1 ही है, तो क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है इसका। क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो 6 क्या है? कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि here division of two rational number, here division of two rational number results is another rational number. Here division of two rational numbers results is another rational number. आ गया समझ में? अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 1/2 सॉरी, यहाँ पे क्या है? डिवीजन मेथड है, तो क्या होगा? हाँ, तो डिवाइड करेंगे 0 से 1/2। अभी बताया था मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा डिवाइड की जगह पे, तो वो कर दिया। 0 है न्यूमरेटर में, तो अपॉन 1 कर लेंगे डिनोमिनेटर में, अंडरस्टूड है। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 1/0 हो गया। अब इसका डायरेक्ट हम वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1/0। पहले ही बताया था रैशनल नंबर में, जब आपने फर्स्ट वीडियो में अगर ध्यान दिया होगा तो, कि q डज नॉट इक्वल टू 0। भाई, q 0 नहीं हो सकता। जो मतलब डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, तो डिनोमिनेटर का जो q है, कोई भी नंबर है q की जगह, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। उसकी वैल्यू वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या आ गया आंसर इसका? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसका सीधे सीधे क्या है? रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज था। उसमें क्या पढ़ा हमने? 4 मेजर प्रॉपर्टीज पढ़ी। किसकी पढ़ी भाई? रैशनल नंबर्स की पढ़ी हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव थर्ड वन, और लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट मेथड क्या आता है? एडिशन का, प्लस करने का। दो रैशनल नंबर का एडिशन क्या रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ हम प्रूफ कर सकते हैं कि हेंस सम इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर्स का
जो सम है वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व कर लिया है कि दो रैशनल नंबर्स का जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही आता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें सब्ट्रैक्शन पढ़ा। सेकंड कि दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या मिलता है, तो भाई वो भी हमें क्या मिलता है, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड मेथड क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। थर्ड मेथड क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे भी देखिए लिखा था, प्रूफ करके भी दिखाया था। इसके बाद फोर्थ मेथड आता है डिवीजन मेथड। ठीक है, फोर्थ मेथड हमारा क्या आता है, डिवीजन मेथड आता है। डिवीजन मेथड में करके देखा बच्चों, तो इसमें हमें क्या मिला कि दो रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर ही मिले। ठीक है, यहाँ पे देखा था रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इतना आ गया समझ में कि नहीं आया, पहले तो आप ये बताइए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, पहला क्या था, एडिशन था, दूसरा सब्ट्रैक्शन था, थर्ड वन क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, और फोर्थ वन क्या था, डिवीजन था। तो भाई अगर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बताना है, दो रैशनल नंबर्स का एडिशन रैशनल नंबर होता है, यस बिल्कुल होता है। दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, यस। रैशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको रैशनल नंबर मिलता है, तो यस, वन वर्ड आंसर है तो। और दो रैशनल नंबर का डिवीजन क्या रैशनल नंबर होता है, नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो होपफुली कि आपको बच्चों आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक क्या था, प्रॉपर्टीज था। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी आज, रैशनल नंबर की मेजर प्रॉपर्टीज। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे के जो नए वीडियोस मैं बना रही हूँ उनमें और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। जहाँ तक है मैंने अपना जितना भी एफर्ट्स डाले हैं उसके हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संचिता। थैंक यू बच्चों।